नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। स्टडी भारती यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सो आज हम टॉपिक करेंगे, उसका नाम है स्वतंत्रता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिबर्टी। पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, इसमें आप देखेंगे यूनिट 1 जो है ये उसका टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा पेड कोर्स का एक लेक्चर है। अगर आपको पूरा कोर्स करना है पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट के लिए, अच्छे से कवर करना है, तो हम आपको करवाएंगे इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में भी कवर करवाएंगे। तो इसके लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इसमें आपको पेड कोर्स में वीडियो, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मंथली टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी, कोई भी नोट्स नहीं बनाने, सारे नोट्स मिलेंगे, सारी वीडियोस मिलेंगी, कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे आप कांटेक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप जो पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे वो पेपर 1 पेपर 2 के लिए भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे डेली वीडियो, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, आपको वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। बस आपको हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सएप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता। तो सबसे पहले आपसे मैं पूछता हूँ, स्वतंत्रता है क्या? तो देखिए, स्वतंत्रता होती क्या है। इंग्लिश में इसे लिबर्टी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे फ्रीडम भी कहते हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आप देखिए, स्वतंत्रता जो है वो दो तरह से हो सकती है। पहली है नकारात्मकता, यानी कि नेगेटिव। दूसरी है पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मकता। देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ जानने से पहले आपको मैं इसको ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप ये समझें कि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विषय पढ़ने जा रहे हैं, वो होता क्या है। नकारात्मक स्वतंत्रता है कि व्यक्ति पूरी तरह से आज़ाद है, वो चाहे जो मर्जी कर सकता है, जो कुछ भी मर्जी कर सकता है। तो वो होती है नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी कि पूरी तरह से आज़ादी। तो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? हमें स्वतंत्रता तो है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ हमें दूसरों का ख्याल भी रखना है। जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं, तो हमें अपनी गाड़ी को इस हिसाब से चलाना है कि ताकि बाकी जो लोग हैं सड़क पे उनको दिक्कत ना हो, उनको समस्या ना हो। अगर हमें स्वतंत्रता है किसी पार्टी फंक्शन को करने के लिए, ठीक है, म्यूज़िक सिस्टम बजाने के लिए, तो हमें ये भी देखना होगा साथ में कि उससे किसी को परेशानी ना हो। तो यही है सकारात्मक स्वतंत्रता। जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं अपनी स्वतंत्रता के साथ, वो है सकारात्मकता। जब हम दूसरों का ख्याल नहीं रखते, सिर्फ अपनी स्वतंत्रता देखते हैं, सिर्फ अपना ही देखते हैं, तो होती है नकारात्मक स्वतंत्रता। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, इंडिया में बोलने की आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन हम बोलने के नाम पे किसी को गालियाँ नहीं दे सकते, है ना। हम ये नहीं कह सकते हाँ हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हम किसी के धर्म का मजाक उड़ाएंगे, हम किसी को बेफालतू में गालियाँ दे देंगे। तो वो है नकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? हमें बोलने का अधिकार है, लेकिन दायरे में रह गए। तो ये है स्वतंत्रता। बिल्कुल बेसिक से टॉपिक करेंगे, बिल्कुल बेसिक से विषय करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। इसलिए आप आराम से देखिए, आपको ये पढ़ने में टॉपिक मज़ा आएगा। ये नोट्स आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, यहीं से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता एक आकर्षक शब्द है। इतिहास के हर काल में मनुष्य ने स्वतंत्रता की कामना की है, लेकिन मनुष्य की हस्ती हमेशा गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रही है। देखिए, यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या है, ये आकर्षक शब्द है। आकर्षक मतलब जब भी आप स्वतंत्रता के बारे में सोचते हैं तो आपको ये लगता है कि हाँ ये कुछ स्पेशल वर्ड है। स्पेशल वर्ड होता ही है, क्यों? क्योंकि देखिए कि जो स्वतंत्रता है, स्पेशल क्यों है? जब आपको कहते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, तो व्यक्ति को एक आज़ाद महसूस होता है अंदर से। आप किसी पक्षी को एक पिंजरे में कैद कर दो, है ना, तो या आपको कोई जेल में डाल दिया, किसी कमरे में बंद कर दे, तो पक्षी की दशा और आपकी दशा एक समान होगी, क्योंकि आप किसी कमरे में हैं, आप किसी जेल में हैं, और पक्षी एक पिंजरे में है। दोनों की स्वतंत्रता छिन जाएगी। लेकिन जब आपको वो बाहर, कमरे से बाहर निकाल देंगे, जेल से बाहर निकाल देंगे, और आप पक्षी को पिंजरे से बाहर निकाल देंगे, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। उससे क्या होगा, ये आकर्षक शब्द वहाँ पे काम आता है। कोई आपको कमरे में बंद कर दे, फिर आपको 10 दिन बाद कहे कि आप अभी स्वतंत्र हैं, तो आपको कितनी खुशी होगी, है ना। इतिहास के हर काल में आप देखिए, इतिहास का हर काल कौन सा, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो,
चाहे वो मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे वो आधुनिक इतिहास हो, चाहे वो कोई भी काल हो, यहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता की कामना की है। प्राचीन इतिहास में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्रूर राजा थे जिनसे जनता बहुत परेशान थी। जब राजा का एंड हुआ, ठीक है, अंत हो गया, तो लोगों ने स्वतंत्रता मनाई। अब देखिए यहाँ पे क्या था, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा अभी की, है ना। तो गुलामी की जंजीरों में जैसे देखिए हमारा जो इंडिया था, भारत था, वो 1947 में आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों ने लगभग 200 सालों तक राज किया। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे क्या किया भारत में कि ऐसे उन्होंने आविष्कार बहुत किए। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नई नई लेके आई, लेकिन उन्होंने लोगों पर अत्याचार बहुत किया, रंग में भेदभाव कर दिया, जिसकी वजह से स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो आगे आए, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया, है ना। जैसे मंगल पांडे है, उससे पहले पाइका विद्रोह था। तो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा है। आपको तो मैंने ये 200 साल का बताया ना कि अंग्रेज़ों की जो गुलामी में जकड़ रहे थे 200 सालों से, तो वो तो है ही है। उससे पहले आप देखेंगे, मेडिवल हिस्ट्री में देखेंगे, इस्लाम धर्म था यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मुगल कालीन शासन व्यवस्था थी, उसमें क्या था कि औरंगज़ेब ज़बरदस्ती लोगों को मुस्लिम बनाता था, है ना, मुगल बनाता था। तो लोग उससे परेशान थे, तो इसलिए वो आज़ाद होना चाहते थे। यानी कि कोई भी काल हो, इतिहास उठा के देखो, हर जगह पे स्वतंत्रता की कामना की है। स्त्रियों के लिए देखिए अधिकार पूरे नहीं थे, उनको भी स्वतंत्रता चाहिए थी, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि आज हम जिसमें रहते हैं, हमें घूमने की स्वतंत्रता है, हमें बोलने की आज़ादी है, हमें कोई भी काम अपनाने की आज़ादी है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रता है, ये हमें ऐसे नहीं मिली है। पहले ये सब कुछ नहीं था, लेकिन धीरे 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 जब हम आज़ाद हुए, ये सब कुछ हमें मिल गया। तो हमें स्वतंत्रता का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, हमें दायरे में रह के स्वतंत्रता को अपनाना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। आप देखिए इस 2 लाइनों का कितना लंबा मतलब है, तो आपको ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप इसे अच्छे से देखिए। कहीं दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। यह गुलामी मालिक की, किसी उच्च श्रेणी की, शासकों की, झूठे रीति रिवाजों की, वहमों की और कई तरह की गुलामी थी। अब देखिए ये गुलामी किस तरह से थी। जैसे मालिक की गुलामी, मालिक जिसे कहते हैं हिंदी में, मालिक क्या है, जैसे नौकर है, उसका मालिक है। पहले देखिए बंधुआ मजदूर होते थे, पुश्तें निकल जाती थी, है ना, मजदूरी में। बाप दादा मजदूरी थे करते थे, उसके बच्चे भी मजदूरी कर रहे हैं, है ना। तो आपने फिल्मों में देखा होगा, जैसे ठाकुर होते हैं किसी गांव के, वो ने सारी ज़मीन कब्जे में की रखी होती है, तो सारे लोग उसके अंडर होते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें। उच्च श्रेणी की, उच्च श्रेणी मतलब आपको पता है कि यहाँ पे अमीर गरीब है, निम्न श्रेणी। उच्च श्रेणी अमीर बहुत ज़्यादा, तो वो गरीबों का शोषण करते थे, है ना। शासकों की, शासक मतलब जैसे आपको बताया औरंगज़ेब, मुगल शासक, सबसे भयानक राजा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कि जैसे बहुत सारे ऐसे राजा हुए थे, ठीक है। औरंगज़ेब बता दिया, अंग्रेज बता दें आपको, अंग्रेज हो गए। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे ऐसे शासक थे, आप हिस्ट्री में देख सकते हैं। झूठे रीति रिवाजों की, झूठे रीति रिवाज देखिए पहले क्या था, सती प्रथा थी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। सती प्रथा क्या थी, जैसे उसका किसी लेडी का हस्बैंड मर जाए, है ना, तो उस लेडी को, उस औरत को उसके हस्बैंड के, उसके पति के साथ जला दिया जाता था जिंदा। तो वो क्या था, सती प्रथा। ये क्या, झूठा रीति रिवाज था, तो उसे ख़त्म किया गया। वहमों की, वहम देखिए बहुत सारे वहम है ना, जादू टोना हो गया, ये हो गया। आप देखिए आज भी लोग अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी, बहुत तरह की गुलामी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन बहुत तरह से यहाँ पे गुलामी थी। तो खैर स्वतंत्रता को हमने जाना कि स्वतंत्रता का एक जो है वो क्या है, कि स्वतंत्रता वो चीज़ है कि जो मनुष्य को सकारात्मक रूप में लेनी चाहिए। स्वतंत्रता का सिंपल सा यही मतलब होता है इन शॉर्ट में, कि मनुष्य जो करना चाहे अपने मन से वो कर सकता है, लेकिन एक दायरे में रह के कर सकता है ना। उसे सकारात्मक स्वतंत्रता अपनानी चाहिए। आप कहीं घूम सकते हैं,
आप कहीं आ जा सकते हैं, कोई काम अपना सकते हैं, कोई धर्म अपना सकते हैं, आप इसमें पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन जब भी मनुष्य ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, उनका उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना होता था। लेकिन देखिए, जब भी मनुष्य ने, देखिए जैसे भारत की आज़ादी हुई, तो यहाँ पे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपना बलिदान दिया। एंड में क्या हुआ कि यहाँ से जो आगे हुए थे स्वतंत्रता के लिए, तो उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है कि हम अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं, अपनी मर्जी से अपना राजा चुन सकते हैं, अपनी मर्जी से सरकार बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा है ना, अगर सरकार 5 साल में काम अच्छा ना करे तो होता क्या है, अगली बार वोट में वो सरकार हार जाती है और नई सरकार आती है। जैसे आप देखिए, पहले जो 5 साल से, यानी कि 2004 से 2009 कांग्रेस की जो आई थी सरकार, ठीक है, जैसे यूपीए कहते हैं, यूपीए, तो इन्होंने बहुत अच्छे से शासन किया, अच्छे से राज किया। लेकिन जब 2009 से 14 आया, बहुत सारी महंगाई हो गई, गैस सिलेंडर महंगे मिलते नहीं थे, पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा हो गया। उसके बाद फिर लोगों ने इनको हटा दिया, वोट डाली, क्योंकि वो स्वतंत्र थे, उन्होंने वोट डाली। उसके बाद क्या हुआ, 2014 से मोदी सरकार यानी कि एनडीए की गवर्नमेंट आई। पहले उन्होंने क्या किया कि जैसे बहुत सारे मिशन चलाए, काफ़ी चीज़ें की, डिजिटल किया, है ना, पूरा इंडिया डिजिटल कर दिया। पहले जैसे आपका देखिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था, ऑनलाइन कर दिया। तकरीबन सभी एग्ज़ाम उन्होंने ऑनलाइन कर दिए। ऑनलाइन का फ़ायदा क्या है कि आपका रिजल्ट जल्दी आएगा, है ना, ये सारी चीज़ें। देखिए, कोई भी सरकार हो वो अपने सारे वायदे तो पूरे करते नहीं है ना, वो चीज़। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए कोई भी सरकार हो कि अगर वो अच्छा काम ना करे तो नई पार्टी आती है, लोग नई पार्टी को स्वतंत्र होकर चुनते हैं। उससे क्या है कि वो राजनीतिक स्वतंत्रता करते हैं। यानी कि मनुष्य जब भी स्वतंत्रता के संघर्ष करता है, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। वो चाहते हैं कि हम सरकार बदलें, और जो आगे आते हैं वो चाहते हैं हमें राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो। तो ये है स्वतंत्रता। देखिए, वर्ड छोटा है, शब्द छोटा है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ देखिए यहाँ पे क्या है। स्वतंत्रता अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी का अनुवाद है। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के, जिसे हिंदी में लातीनी भाषा कहते हैं, लिबर से निकला है, या लिबर का बना हुआ है। यानी कि लिबर्टी किसे है बना हुआ, लिबर्टी है वैसे अंग्रेजी भाषा का शब्द, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा का शब्द कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से, लिबर से लिया गया है। लैटिन भाषा में लिबर शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्रता, अथवा या अर्थात सभी प्रकार की पाबंदियों की अनहोंद। अनहोंद वैसे पंजाबी का शब्द है, लेकिन आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सरल शब्द है ना। अनहोंद मतलब किसी चीज़ का ना होना। यानी कि सिंपल सी बात है, लिबर शब्द का मतलब क्या है, सभी प्रकार की पाबंदियों का ना होना। यानी मनुष्य सभी प्रकार से स्वतंत्र है, सभी पाबंदियों से मुक्त है। सरल शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना है, या प्रतिबंध ना होना, यानी कि मनुष्य पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना होना। जैसे आप घूमने जाते हैं कहीं पे, आप पे कोई प्रतिबंध नहीं है, इंडिया में आप कहीं भी घूम सकते हैं, है ना। तो वो क्या है, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना होना। जब हम राजनीति के सिद्धांत के रूप में स्वतंत्रता की समस्या पर विचार करते हैं तो मुख्यतः इसके दो अर्थ हमारे सामने आते हैं। देखिए, जब हम स्वतंत्रता की समस्या पर विचार करते हैं तो हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं। पहले अर्थ में देखिए, पहले अर्थ में मानवीय अस्तित्व मानवीय अस्तित्व का एक गुण है। यानी कि देखिए, पहले अर्थ में क्या है, जो मानवीय अस्तित्व है, जो मनुष्य का अस्तित्व है उसका है। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ प्रकृति के अन्य तत्व, वस्तुएं या जीव जंतु प्रकृति के निर्विकार नियमों से नियमित होते हैं, वहाँ केवल मनुष्य ऐसा तत्व है जो प्रकृति के नियमों का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें अपने उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बना सकता है। देखिए, सिंपल सा मतलब क्या है कि मानवीय अस्तित्व, इसका मतलब क्या है पहले अर्थ में, यानी कि देखिए यहाँ पे प्रकृति के जो अन्य तत्व हैं, जैसे जीव जंतु हैं,
कुछ भी है, वो क्या है, वो निर्विकार नियमों से नियमित होते हैं। मनुष्य क्या है, जैसे उन्हें प्रकृति से सब कुछ मिला है, उसे पता है कि प्रकृति का नियम क्या है, लेकिन वे उसको अपनी उद्देश्य की प्राप्ति का साधन बना सकते हैं। जैसे देखिए कोयला है ना, हजारों सालों से देखिए ज़मीन में कोई चीज़ दब जाए, है ना, पेड़ पौधे दब जाए, वो क्या है, कोयला बन जाते हैं। तो उससे क्या है कि मनुष्य को पता है कि कोयले का कहाँ इस्तेमाल करना है, ज़मीन में पेट्रोल है, पता है कहाँ इस्तेमाल करना है ना। तो यानी कि जितने भी हमें चीज़ें दी हुई हैं, मनुष्य को स्वतंत्रता है कि उसका वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसका उपयोग करे, उसे साधन बना सके। लेकिन जो जानवर हैं वो ऐसा ही उपयोग करते हैं जैसा प्रकृति ने उसे दिया है। यानी कि जानवर जो हैं, जीव जंतु हैं, वो उसे ऐसे ही चीज़ को इस्तेमाल करते हैं जैसा प्रकृति उन्हें देती है। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि उसे अपने तरीके से बना सकता है। देखिए जैसे मनुष्य अपना घर बनाता है अपने रहने के लिए, है ना, रहने के लिए अपना घर बनाता है, तो वहाँ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान लेके आता है। अब देखिए जो लकड़ी है जिसका फर्नीचर बनता है, तो लकड़ी हमें नेचर से ही मिलती है, प्रकृति से ही मिलती है ना। तो उसका वो अपने लिए उपयोग करता है कि ताकि वो उसे काम में ला सके। लेकिन जीव जंतु ऐसा नहीं करते, तो मनुष्य इसमें स्वतंत्र है। अतः वह अपने जीवन को मन चाहा रूप दे सकता है। देखा जाए तो मनुष्य की संपूर्ण सभ्यता और संस्कृति उसके इसी गुण की देन है। देखिए मन चाहा रूप दे सकता है, मैंने आपको बताया ना, जैसे घर बनाता है, फर्नीचर बना सकता है ना। तो सारी चीज़ें उसे प्रकृति से ही तो मिलती हैं, तो इसी का उपयोग वो अपने अनुसार करता है। तो ये पूर्ण सभ्यता, इनकी मनुष्य की संपूर्ण सभ्यता संस्कृति जो इसी की देन है। इस अर्थ में स्वतंत्रता मानव मात्र का एक सामान्य गुण है, परंतु व्यवहार के धरातल पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों की स्थिति भिन्न भिन्न हो सकती है। यहाँ पे देखिए मनुष्य सारे एक समान है, लेकिन सबका जो व्यवहार है वो अलग है। कोई गुस्से वाला है, कोई प्रेमी है, किसी का व्यवहार उच्च है, किसी का व्यवहार निम्न है। हर एक का व्यवहार अलग है। आप देखिए इतिहास उठा के देखो, अब तक यानी कि जब से दुनिया स्टार्ट हुई है अब तक सिर्फ मनुष्य की जो शक्ल है, उसका फेस है, वही बदला है, लेकिन आदतें सेम है, सब कुछ सेम है। तो पहला अर्थ तो ये हो गया कि हमने देखा कि मनुष्य जो प्रकृति में जो उसे मिलता है वो अपनी तरीके से उसे ढाल सकता है, अपने तरीके से उसे उसका वो इस्तेमाल कर सकता है। दूसरे अर्थ में देखिए स्वतंत्रता मनुष्य की एक दशा है जिसमें मनुष्य जिसमें मनुष्य स्वयं निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में समर्थ होता है और उस पर बाहर से ऐसे कोई बंधन नहीं लगे होते जो उसे अपने जीवन को मनचाहा रूप देने से रोकते हैं। पहले अर्थ में देखिए हमने जाना कि मनुष्य प्रकृति की सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग अपने अ, रूप से मनचाहा रूप दे सकता है, मनचाहे रूप से उसे इस्तेमाल कर सकता है। दूसरे अर्थ में क्या है कि जब भी वो चीज़ों को, जैसे उसने सोचा है कि मैं कोई मकान बनाऊंगा, जो भी उसका कोई लक्ष्य है मनुष्य का, अगर उसे वो लक्ष्य प्राप्त करना है तो उस पर कोई भी बंधन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जैसे वो लकड़ी का इस्तेमाल कर रहा है फर्नीचर बनाने के लिए, उसके ऊपर प्रतिबंध लग जाए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बंधन नहीं लगा होता। यह बात महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता की दशा का विचार सभी हमारे सामने आता है जब हम मनुष्य की स्वतंत्रता गुण या क्षमता को स्वीकार करके चलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य सरोकार स्वतंत्रता की दशा से है, जहां स्वतंत्रता के गुण का संकेत देने के लिए अंग्रेजी में केवल फ्रीडम शब्द का प्रयोग होता है। स्वतंत्रता की दशा का संकेत देने वाले के लिए फ्रीडम लिबर्टी दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम और लिबर्टी। तो यहाँ पे देखिए सिंपल क्या है कि अगर हम सिंपल देखें, स्वतंत्रता के गुण देखें, तो हम कहेंगे फ्रीडम। फ्रीडम मत देखिए, फ्रीडम और लिबर्टी है दो शब्द, ठीक है, फ्रीडम लिबर्टी है दो शब्द, लेकिन इसमें छोटा सा डिफरेंस क्या है। जब हम स्वतंत्रता के गुण की बात करते हैं तो हम कहते हैं फ्रीडम जब हम स्वतंत्रता की दशा की बात करते हैं तो हम कहते हैं लिबर्टी है ना। स्वतंत्रता की गुण क्या है, अच्छाइयाँ क्या है, तब हम कहते हैं फ्रीडम स्वतंत्रता को। लेकिन जब हम उसकी दशा के बारे में बात करते हैं, स्वतंत्रता की दशा के बारे में, तो वो होती है लिबर्टी। तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ के मतलब क्या है, देखिए ये राजनीति सिद्धांत का क्या है, मुख्य सरोकार है। यानी कि देखिए स्वतंत्रता से ही सब कुछ शुरू होता है ना।
तो स्वतंत्रता की जो दशा है उसका विचार कैसे आता है ना? उसका विचार तभी आएगा ना जब हम उसके गुण देखेंगे। हम कहते हैं कि स्वतंत्रता की दशा क्या है, दशा में क्या आएगा, स्वतंत्रता के गुण आएंगे, है ना? बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। मान लीजिए आपको स्वतंत्रता का टॉपिक लगता ही नहीं है यूजीसी नेट में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्वतंत्रता होती क्या है? स्वतंत्रता हमें यही लगता है कि हाँ, हमें 1947 में आज़ादी मिल गई तो हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें स्वतंत्रता बहुत पहले से मिल चुकी है। हमें स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता क्या है? हमें जो स्वतंत्रता है वो हमें जीने की स्वतंत्रता है, जीवन की। हमसे हमारा कोई जीवन नहीं छीन सकता, है ना? घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, जब मर्जी आप जो है भी जा सकते हैं, कोई भी काम अपना सकते हैं, ये सारी स्वतंत्रता है आपको। तो देखिए, दो अर्थ जाने हमने। पहले अर्थ में जाना कि जो प्रकृति की देन है मनुष्य उसका अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। दूसरे में हमने देखा कि जो वो चीज़ों का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर कोई भी बंधन नहीं है, उस पर वह पूरी तरह स्वतंत्र है। तो देखिए, स्वतंत्रता की मांग किस आधार पर की जाती है? कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है। इस विचार की व्याख्या करते हुए J.R. ल्यूकस ने द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स 1976, ये बुक्स का नाम है उनकी। आप देखिए, जब भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आता है ना, तो वहाँ पे राइटर का नाम, उसकी बुक का नाम और साथ में ये चीज़ परिभाषा ये पूछते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी आपको मैं हर लेक्चर में आपको मैं जो भी बुक का नाम बताता हूँ, जो भी उसका साथ में राइटर बताता हूँ, जो भी आपको साथ में उसका मैं परिभाषा बताता हूँ, आप उसे अच्छे से करिए, क्योंकि देखिए यही एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तब आप ये कहते हैं कि हाँ, ये तो बाहर से आ गया। बाहर से कुछ नहीं आता, आता यहाँ से है, लेकिन आपको ये अच्छे से पढ़ना होता है। जो भी आपको परिभाषा दिखे, जो भी बुक का नाम दिखे, जो भी आपको यहाँ पे राइटर का नाम दिखे, तो आपको वो करना ज़रूरी है, ताकि आपका एक भी नंबर कटे ना। तो J.R. ल्यूकास ने देखिए अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स 1976 के अंतर्गत लिखा है, स्वतंत्रता का सात्विक अर्थ, यानी कि सात्विक अर्थ क्या है? यह है कि विवेकशील कर्ता को जो कुछ स्वतंत्र प्रतीत हो वही कुछ करने में वह असमर्थ होता है या असमर्थ हो, और उसके कार्यकलाप बाहर के किसी प्रतिबंध से बंधे ना हो। यहाँ पे क्या है कि जो भी विवेकशील करता, यानी कि जो भी मनुष्य विवेकशील है, विवेकशील मतलब जो भी वो दूसरों का ख्याल रख के करता है, जो चीज़ वो सबसे सर्वोत्तम होती है, वो सबसे सही होती है ना? तो अगर वह वही कुछ करने में असमर्थ हो, वो कैसे असमर्थ हो? तो कि ताकि उसके ऊपर कार्यकलाप, यानी कि जो भी कुछ कर रहा है उसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन हो। यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि मनुष्य जो है एक विवेकशील प्राणी है, उसे सब कुछ करने देना चाहिए, ऐसे करने देना चाहिए कि ताकि वो दूसरों का भला भी कर सके और साथ में उसके ऊपर बंधन ना हो कुछ भी, है ना? तो यही बात है, इसका मतलब है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे आपको सिंपल ऐसे ही डेफिनेशन को यहाँ पे याद करना है। यानी कि यहाँ पे सिंपल सा एक और मतलब निकलता है कि जो कुछ भी सर्वोत्तम प्रतीत हो रहा है मनुष्य को, वो करे, उसके ऊपर कुछ भी बंधन नहीं है। देखिए, यहाँ पे विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा निम्न अनुसार है। देखिए, जैसे यहाँ पे D.H. कोल के अनुसार, देखिए ये परिभाषाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में आ चुकी हैं, और कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं। तो D.H. कोल के अनुसार क्या है? बिना किसी बाहरी प्रतिबंध के अपनी पहचान व्यक्त करने का अधिकार का नाम स्वतंत्रता है। T.H. ग्रीन के शब्दों में देखिए, सार्थक चीज़ों को स्वतंत्रता में ले जाने और आनंददायक चीज़ों का आनंद लेने की क्षमता है। मैकनी के अनुसार स्वतंत्रता के सभी प्रतिबंध अनुपस्थित नहीं है, बल्कि उपयुक्त प्रतिबंधों की स्थापना अनजाने प्रतिबंधों के स्थान पर है। गैटल के अनुसार देखिए यहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ उस सकारात्मक शक्ति से है जो उनके पास है, ऐसा करने में आनंद है जो करने में सक्षम है। बर्न्स के अनुसार क्या है,
स्वतंत्रता अपनी प्राकृतिक श्रेष्ठता से उत्पन्न होती है और अपनी क्षमता को विकसित करना है। हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता विरोध की अनुपस्थिति है। देखिए, जब मनुष्य को स्वतंत्रता होगी तो वैसे ही भी विरोध नहीं करेगा, है ना। तो जब स्वतंत्रता नहीं होती, लिबर्टी नहीं होती, तब विरोध होता है। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये ऐसे ही करनी है। अगर आपको मुश्किल लगती है आप इसे बार बार करिए, एक जगह लिख के देखिए। जैसे आपने ये पढ़ा, आप इसे याद करिए, फिर आप इसे एक जगह लिख के देखिए राइटर के साथ, तो आपको ये परिभाषाएं कभी भूलेंगे नहीं, ना ही भूलनी चाहिए अगर आपको एग्जाम करना है तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए और राइटर की है यहाँ पे, लॉक के अनुसार जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती। देखिए, जहाँ पे कानून ही नहीं है वहाँ पे स्वतंत्रता है क्या? वहाँ पे स्वतंत्रता भी नहीं होगी, है ना, वहाँ पे तो जंगल राज होगा। ग्रीन का विचार है कि स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। जीडीएस कॉल के अनुसार बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के अधिकार का नाम स्वतंत्रता है। पोलार्ड के अनुसार समानता के अभाव में स्वतंत्रता भ्रम है। लेनिन का कथन यहाँ पे क्या है? राजनीतिक अथवा नागरिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के प्रभाव में अर्थहीन है। अगर देखिए आपको राजनीतिक या नागरिक स्वतंत्रता है, लेकिन अगर आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है तो ये अर्थहीन होती है। नेक्स्ट देखिए, लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की व्यापकता से है जिसमें मनुष्य अपने विकास को पूर्ण करते हैं। सीले का कथन है, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। देखिए, आपको एग्जाम में यहाँ पे क्या करेंगे कि एक यहाँ पे डेफिनेशन डालेंगे, परिभाषा, फिर आपको बताएंगे, पूछेंगे कि बताइए कि इन चारों में से राइटर कौन सा है, तो आपको उसके ऊपर टिक करना है। ये आप देख सकते हैं कि पिछले वर्षों के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुके हैं और ये बहुत बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से करिए। तो देखिए, संक्षेप में हम कहते हैं कि जो स्वतंत्रता की भावना का मतलब है कि एक व्यक्ति को सभी काम करने का अधिकार है जो वह करने में सक्षम है, जो उसके व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है और जो किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा क्या मतलब है कि व्यक्ति को कुछ भी काम, वो सभी काम करने का अधिकार है जो वो कर सकता है ना। तो उसे अपना व्यक्तिगत विकास भी करना है जो उसके लिए आवश्यक है, लेकिन वो ऐसे नहीं कर सकता कि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को नष्ट कर दे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगा दी किसी मेडिकल की, अब मेडिकल का जितना भी कचरा है वो सारा पानी में जाता है, वो पानी लोग पीते हैं, लोग पानी पी के मर जाएंगे। स्वतंत्रता का ये मतलब थोड़ी है कि इस फैक्ट्री लगाने की स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरों को नुकसान थोड़ी होना चाहिए उससे। स्वतंत्रता क्या है? एक दायरे में रह के करना चाहिए। मनुष्य को अपना विकास करे, सभी काम करे, लेकिन ऐसा काम करे कि किसी को उसका नुकसान ना हो। तो स्वतंत्रता के पहलू भी देखें यहाँ पे। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया स्वतंत्रता के दो पहलू हैं, नकारात्मक पहलू और सकारात्मक पहलू। नकारात्मक में क्या है कि देखिए, एक व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, जिसे जो करना है उसे करने का अधिकार है। सामान्य शब्द के अनुसार मनुष्य पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि नकारात्मक पहलू क्या है, मनुष्य पर किसी भी बंधन का ना होना। वो चाहे सड़क पे जाए, गाड़ी से किसी को उड़ा दे, है ना, एक्सीडेंट कर दे, उसके ऊपर कुछ भी ना हो, तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। कहीं भी चोरी कर ले, कहीं भी डाका मार ले, है ना, किसी को कुछ भी गालियाँ दे दे, किसी भी धर्म का मजाक उड़ा दे, तो उसके ऊपर कुछ भी प्रतिबंध ना हो, तो वह है नकारात्मक स्वतंत्रता। अब इसको पॉजिटिव साइड देखते हैं, सकारात्मक क्या है। सकारात्मक पहलू यह है कि व्यक्ति को वह करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जो उसे करना चाहता है, जो उसे करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह व्यक्ति से अनैतिक, आत्म केंद्रित और अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों को हटाने के लिए है। समाज में रहने वाले लोगों को केवल स्वतंत्रता होनी चाहिए जो उनके व्यक्तित्व और यदि दूसरों के विकास के लिए आवश्यक है। संगठित मानव समाज में समाज की नकारात्मक प्रकृति की स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती।
सकारात्मक प्रकृति की स्वतंत्रता समान है, विगत उपयोग सामाजिक जीवन में उपलब्ध हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या है, देखिए जैसे मैंने आपको नकारात्मक में बताया ना, व्यक्ति चोरी करे, डाका डाले, सड़क पे कैसे जाए, किसी भी गालियाँ दे, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन दूसरी साइड में देखेंगे सकारात्मक क्या है कि उसे स्वतंत्रता उतनी ही मिलती है जितना कि दूसरों को नुकसान ना हो। उसे ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म को गाली दे दे, है ना, कहीं पे भी सड़क पे जाए, किसी की भी चोरी कर ले। अगर ऐसा वो करेगा यानी कि वो अपनी स्वतंत्रता का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, तभी उसे जेल में डाल दिया जाएगा। जेल में जो व्यक्ति भी क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए उनके ऊपर प्रतिबंध है। मनुष्य को वो काम करने चाहिए जो उसके लिए ज़रूरी है ना। अनैतिक काम कभी नहीं करना चाहिए उनको। अगर वो करेंगे तो वो अन्यायपूर्ण माना जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। मनुष्य को देखिए संगठित मानव समाज में रहना है ना। संगठित मानव समाज जहाँ पे हम सारे रहते हैं, वहाँ पे देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता कभी भी नहीं हो सकती। अगर हम समाज में रहते हैं तो हम नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं अपना सकते, हमें सकारात्मकता अपनानी चाहिए। हम इसे अपनाते भी हैं। तो हमें भेदभावपूर्ण रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें हैं। अगर हम देखें जिस समाज में रहते हैं, हमें उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए स्वतंत्रता का। अगर हमें म्यूज़िक सिस्टम बजाने का अधिकार है, तो जो हमारा पड़ोसी है उसे भी स्वतंत्रता है कि वो रात को आराम से सोए। तो इससे क्या है, जो हमारे अधिकार, जो हमारी स्वतंत्रता है, वो किससे जुड़े हैं, वो दूसरों की स्वतंत्रता के साथ जुड़े हैं। इसलिए ये है नकारात्मक पहलू, वो है सकारात्मक पहलू। आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे स्वतंत्रता के प्रकार। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता हूँ कि देखिए जो हमने नकारात्मक और सकारात्मक पहलू किए हैं, इसके राइटर जो है नकारात्मक पहलू के कौन से जो प्रवर्तक है, जो राइटर है, जो उसका समर्थन करते हैं, सकारात्मक के कौन से समर्थक है, ये हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हम बस ये जानेंगे स्वतंत्रता होती क्या है, स्वतंत्रता के प्रकार क्या है, कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपको लेक्चर बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे, इसलिए वैसे 2 पार्ट में बनाऊंगा। सो स्वतंत्रता के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ लिबर्टी। देखिए विभिन्न प्रकार की किसी भी एक विशेष रूप से नहीं, कई रूपों में किया जाता है। इस कारण से स्वतंत्रता के एक विशेष रूप पर विचार नहीं किया जाता, लेकिन इसका अध्ययन गैर अलग रूपों में होता है। यह मुख्य प्रकार की स्वतंत्रता या रूप है। देखिए यहाँ पे क्या है कि स्वतंत्रता को हम एक ही प्रकार से नहीं दे सकते, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे रूप हैं, जिसको जानने के बाद हम इसे अच्छे से जान सकते हैं। पहला क्या है, नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टीज। अब देखिए लोगों को जीवन के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ऐसी सुविधाएं केवल एक संगठित समाज में पाई जा सकती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि लोगों को अपना विकास करना है, अपने जीवन का विकास करना है। विकास कैसे, आपको काम धंधा करना है, आपको कोई प्रोफेशन करना है, ठीक है, आपको अपना जीवन स्तर क्या है, ऊंचा बनाना है, तो आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं की आवश्यकता होती है, जो केवल संगठित समाज में पाई जा सकती है। संगठित समाज देखिए यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या है, मान लीजिए आप किसी शहर में अकेले हैं, तो क्या आप सारा कुछ कर पाएंगे? या मान लीजिए आप अकेले हैं, क्या आप अपना मकान खुद बना पाएंगे, अपना खाना खुद बना पाएंगे, अपने बर्तन खुद बना पाएंगे, अपने कपड़े खुद बना पाएंगे? आप क्या कर सकते हैं बताइए? अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमें क्या है, संगठित समाज में रहना पड़ता है। घर बनाने के लिए मजदूर लगेंगे, मिस्त्री लगेंगे, बर्तन हमें बाजार से मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, हम अपना काम देखेंगे, इस तरह से। तो हमें क्या है, स्वतंत्र समाज में रहना है, हमें उनकी सुविधाएं लेनी है। बिजली जो हमारे घर में आती है वो हम खुद तो बनाते नहीं हैं, उनकी भी सुविधाएं हमें चाहिए, जो हमें संगठित समाज में है। संगठित समाज क्या है, जहाँ पे सभी मनुष्य मिलके रहते हैं, सभी नागरिक मिलके रहते हैं। जीवन का विकास करने के लिए, विभिन्न सुविधाओं की प्राप्ति के लिए हमें संगठित समाज में रहना है, तभी हमें सुविधाएं मिलेंगी। तो हम यहाँ पे कैसे रहते हैं, देखिए समाज के सदस्य के रूप में समाज कैसे बनता है, एक व्यक्ति से। आप एक व्यक्ति हैं, आपका पूरा परिवार है, सभी परिवार मिलके गांव बनता है, फिर शहर बनता है, उससे जिला बनता है, उससे स्टेट बनती है, राज्य, उससे देश बनता है, उससे
दुनिया बनती है। तो समाज की शुरुआत किससे हुई? हमारे खुद से। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि समाज के सदस्य के रूप में केवल नागरिक या सामाजिक स्वतंत्रता शब्दों में दी जाती है। नागरिक शब्दों में नागरिक स्वतंत्रता उस व्यक्ति की स्वतंत्रता है जो एक संगठित समाज है। इसे हम समाज में स्वतंत्रता के रूप में नागरिक स्वतंत्रता कह सकते हैं। देखिए समाज के सदस्य में के रूप में क्या है कि जब हम स्वतंत्रता शब्द पाते हैं, यानी कि जब हम कहते हैं हमें सामाजिक स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता तो होती है, लेकिन वास्तव में वो क्या है? वो वास्तव में क्या है? वो नागरिक स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि देखिए जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पे सारे नागरिक हैं, उनको स्वतंत्रता है। असमाज में रहते हुए सारे नागरिक हुए, उनको स्वतंत्रता भी है, तो वो नागरिक स्वतंत्रता हो गई, है ना। इस मामले में नागरिक स्वतंत्रता प्राकृतिक स्वतंत्रता के विपरीत है, क्योंकि प्राकृतिक स्वतंत्रता को समाज में अस्तित्व में आने से पहले प्राप्त व्यक्ति के रूप में माना जाता है। देखिए उसके विपरीत है, क्योंकि प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या थी? जब समाज नहीं था, जब व्यक्ति अकेला रहता था। प्राकृतिक स्वतंत्रता में क्या थी? जो उसे प्रकृति द्वारा दी जाती थी। एक तरफ प्राकृतिक स्वतंत्रता, एक तरफ नागरिक स्वतंत्रता। प्रकृति हमें क्या देती है कि हम कहीं भी घूमें फिरें, कुछ भी फल फ्रूट खाएं, है ना, हम जी सकते हैं। ये नागरिक स्वतंत्रता क्या है कि जहाँ पे चार लोग इकट्ठे रहते हैं, है ना, तो किसी स्टेट के नागरिक हो गए, उनके पास जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी है, खतरा होता है कि ये चोरी ना हो जाए, कोई इसे चुरा ना ले, तो उसे क्या है, एक स्टेट में रहना पड़ता है, राज्य में, है ना, नागरिकों के साथ, जो उसकी सुरक्षा भी करती है। तो वहाँ पे नागरिक स्वतंत्रता में उन्हें प्राकृतिक स्वतंत्रता के विपरीत कुछ नियमों का पालन करना है। प्राकृतिक में व्यक्ति पूरे तरह से स्वतंत्र है, लेकिन नागरिक में क्या है? स्वतंत्र तो है, लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता का भी ख्याल रखना है। नागरिक स्वतंत्रता केवल एक संगठित समाज में ही बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही है। देखिए संगठित समाज होगा तभी तो नागरिक होंगे, नागरिक होंगे तभी स्वतंत्रता हुई। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है? देखिए प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है बंधन रहित स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार का बंधन ना होना। ऐसी स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। जब किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अन्य प्रकार के कार्य करने की स्वतंत्रता होती है और स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। नागरिक स्वतंत्रता में क्या है? कुछ प्रतिबंध है, लेकिन प्राकृतिक स्वतंत्रता में क्या है? किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है। इस तरह की आज़ादी का ठेकावादियों ने ज़्यादा प्रचार किया। ठेकावादी मतलब कि जो ऐसे राइटर आए जिन्होंने कहा नहीं प्राकृतिक स्वतंत्रता ही होनी चाहिए, राज्य गलत है, ये वो है। देखिए इसके कुछ राइटर ये कहते हैं कि प्राकृतिक स्वतंत्रता बढ़िया है, मनुष्य वो काम करे जो उसे ठीक लगे, है ना, तो उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगर देखिए कोई भी प्रतिबंध हो ही ना, तो उसको चाहे वो मर्डर कर दे, कत्ल कर दे, चोरी कर ले, उसको कोई पकड़े ना, तो ऐसे क्या है? ऐसे तो अराजकता फैल जाएगी। अब देखिए आप मेहनत करके यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, दूसरे व्यक्ति मान लीजिए बिना पेपर दिए उसका सर्टिफिकेट हासिल कर ले, आपकी मेहनत और उसकी स्वतंत्रता, बताइए दोनों में से क्या सही है? जिसको मेहनत करनी है, जिसको इतना मुश्किल से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो कौन एलिजिबल हुआ? वही एलिजिबल हुआ ना जिसने मेहनत की है। जिसने कुछ किया ही नहीं है तो उसको ऐसा थोड़ी है कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ बनवा ले। तो ये क्या है? ये गलत स्वतंत्रता हो जाती है। उनकी राय में देखिए राज्य अस्तित्व में आने से पहले लोग प्रकृति राज्य में रहते थे, उनके पास मुक्त अप्रतिबंधित स्वतंत्रता थी। यानी कि देखिए जब मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता उसे प्राप्त नहीं थी, राज्य में नहीं रहता था, राज्य नहीं बना था, लोग खुलेआम रहते थे, उसे सब कुछ करने की आज़ादी थी। प्रकृति की स्थिति में कोई कानून नहीं था और इस कारण से व्यक्ति सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त था। अब देखिए मान लीजिए कि किसी प्रकार का कानून हो ही ना, मान लीजिए पुलिस नहीं है, सरकार नहीं है, कुछ नहीं है, तो होगा क्या? क्या संभव है, पॉसिबल है आज के समाज में? आप देखिए कानून व्यवस्था होते हुए भी इतने क्राइम होते हैं। मान लीजिए कानून व्यवस्था हो ही ना, तो क्या हाल होगा समाज का? संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक स्वतंत्रता की नज़र उस स्वतंत्रता से है जो राज्य में अस्तित्व में आने से पहले प्राकृतिक या प्राकृतिक स्थिति में
एक व्यक्ति को प्राप्त हुई थी जिसका कोई सामाजिक कानून बंधन नहीं था। यानी कि देखिए, जब मनुष्य प्राकृतिक में रहता था, जब कोई समाज नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई राज्य नहीं था, तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र था, वो कुछ भी कर सकता था, उसके ऊपर कोई भी कानूनी बंधन या सामाजिक बंधन नहीं था। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है कि पूरी तरह से स्वतंत्र होना, उसके जो मन में आए वो करे। अब देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? रिलीजियस लिबर्टी। धार्मिक स्वतंत्रता धर्मनिरपेक्ष राज्यों की विशेषता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने, स्वीकार करने, नहीं, यहां पे आएगा स्वीकार करने, ठीक है, धर्म का पालन करने, स्वीकार करने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, यहां पे स्वीकार आएगा, स्वीकार। यानी कि देखिए, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इनकी व्यक्ति देखिए कुछ भी, कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, पालन कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। यदि किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा किसी भी धर्म को करने की अनुमति है या किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्म अपनाने या करने की अनुमति है, तो ऐसी स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। देखिए, यहाँ पे क्या है कि यदि कोई व्यक्ति है ना, तो राज्य उसे कहे कि आपको यही धर्म अपनाना है, राज्य का जो धर्म है आपको वही धर्म अपनाना है, तो ये क्या है? ये धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं, है ना। अगर आपको राज्य कहे आपको इस्लाम धर्म को फॉलो करना है, हिंदू धर्म को फॉलो करना है ना, किसी एक धर्म को फॉलो करना है, तो ये क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता की संभावना कम है, क्योंकि ऐसे राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता की संभावना कम होती है। तो देखिए, एक विशेष धर्म को राज्य धर्म का दर्जा दिया जाता है। देखिए, जो एक विशेष धर्म में से राज्य धर्म का दर्जा, जैसे आप देखिए इस्लामिक कंट्री है, जैसा पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे राज्य का धर्म क्या है? वो इस्लाम धर्म है, तो लोग उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। सो नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता, इनकी पॉलिटिकल लिबर्टी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लास्की के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है राज्य के मामले में भाग लेने की शक्ति। अब देखिए, आपको सबसे पहले क्या है? वोट डालने का अधिकार है। आपको अधिकार है कि आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, है ना, किसी भी पार्टी में ज्वाइन हो सकते हैं, वो राजनीतिक पार्टी हो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हाँ, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता जो कुछ राजनीतिक अधिकारों पर आधारित है। उदाहरण के लिए मतदान का अधिकार, आप वोट डाल सकते हैं, अपनी मर्जी से सरकार चुन सकते हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार, आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, ठीक है। सरकारी दर्जा पाने का अधिकार, आप कोई भी सरकारी नौकरी ले सकते हैं। जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हक है कि आप गवर्नमेंट जो जॉब है वो ले सकें, या कोई भी आप गवर्नमेंट पोस्ट ले सकते हैं। सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार। देखिए, सरकार की नीतियों की आलोचना करना, ये हमें राजनीतिक स्वतंत्रता है। भाषणों का अधिकार, हम कोई भी भाषण दे सकते हैं कहीं पे भी। विचारों को व्यक्त करने का अधिकार, ये है राजनीतिक स्वतंत्रता के मुख्य अधिकार। देखिए, हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं ना, किसी के भी बारे में विचार व्यक्त करने हैं, गालियाँ नहीं देनी किसी को, नहीं तो वो नकारात्मक स्वतंत्रता हो जाएगी। जैसे आजकल चल ही रहा है, देखिए, विचार करने की बजाय वो लोगों को गालियाँ देते हैं, धर्मों को गाली देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या है? मतदान का अधिकार भी है, चुनाव लड़ने का अधिकार भी है, सरकारी दर्जा पाने का अधिकार भी है, सरकार की नीतियाँ की आलोचना करने का अधिकार भी है, और भाषणों का अधिकार भी यहाँ पे है। तो देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल लिबर्टी। देखिए, अरब व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ऐसे काम करने की अनुमति देता है जिससे कार्यों का प्रभाव उसके व्यक्ति से संबंधित हो, ठीक है।
ये शब्द यहाँ पे काट दो, इसका कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा देखिए, व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ऐसे काम करने का की अनुमति देता है जिससे कार्यों का प्रभाव उसके व्यक्ति से संबंधित है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती क्या है कि ऐसी स्वतंत्रता जो व्यक्ति अपनी मर्जी से कर सके, है ना। जैसे व्यक्तिगत है ना, पर्सनल, जैसे आप किसी से बात कर सकते हैं, आप किसी से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, है ना। तो आप कहीं पे जा सकते हैं, किसी को बिना बताए कुछ भी आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ऐसी क्या है, पर्सनल लिबर्टी। आपके जीवन में क्या चल रहा है आप किसी को नहीं बता सकते, है ना। किसी व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव उसके स्वयं के जीवन, उसके स्वयं के लिए सीमित रहता है। देखिए, किसी व्यक्ति का जो कार्य है वो क्या है, उसके स्वयं तक ही सीमित है, वो समाज तक सीमित नहीं है, उसके अपने ऊपर सीमित है। दूसरा नाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ऐसी स्वतंत्रता का अभ्यास नहीं किया जा सकता क्योंकि व्यक्ति के पास ऐसा कोई काम नहीं हो सकता या हो सकता है। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यहाँ पे सिंपल से क्या है कि ऐसी स्वतंत्रता जो हो भी सकती है, नहीं भी। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या बनता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता है कि व्यक्ति जो अपने लिए स्वतंत्र है, अपने लिए जो करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ है विदेशी शासन से स्वतंत्रता। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता है ना, नेशनल लिबर्टी। इसका अर्थ है विदेशी शासन से स्वतंत्रता। यदि कोई राष्ट्र विदेशी शक्ति का गुलाम है तो राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समुचित विकास करना संभव नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि देखिए, जैसे इंडिया जो भारत था वो गुलाम था किसका, अंग्रेज़ों का। फिर देखिए अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली, है ना। तो कोई राष्ट्र अगर किसी का विदेश शक्ति का गुलाम है तो उससे क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता मिलती है। राष्ट्र का जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र है उसमें क्या है, समुचित विकास करना संभव है। लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता की उपलब्धि के लिए महान बलिदान देने के लिए भी तैयार है। देखिए, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी, जब अंग्रेज़ों का गुलाम था हमारा देश, तब देखिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी आगे आए, उन्हें अपना बलिदान दिया जिससे हमें स्वतंत्रता मिली। राष्ट्र के विदेशी नियंत्रण से मुक्ति के अलावा संवैधानिक आत्म अनुशासन, सभी प्रकार की आंतरिक और बाहरी नीति के गठन, अन्य देशों के साथ संबंधों की स्थापना आदि के रूप में भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता में शामिल है। यानी कि क्या है, देखिए कि जो राष्ट्र के ऊपर क्या है, विदेशी नियंत्रण, किसी भी, जैसे देखिए भारत है, इसके ऊपर किसी भी विदेशी शक्ति का प्रभाव नहीं है। ये अपने विचार खुद से कर सकता है, खुद से नियंत्रण कर सकता है कि क्या करना है। संवैधानिक तरीका, ठीक है, किसी हर एक राष्ट्र का संविधान अलग है। आत्म अनुशासन, अपने अनुसार अनुशासन कर सकता है। सभी प्रकार की जो आंतरिक और बाहरी नीतियां हैं, चाहे वो देशों की हो, चाहे वो आंतरिक हो, विदेशों की हो, सभी प्रकार की नीतियों का खुद से गठन करता है। और कैसे संबंध स्थापित करने हैं किसी देश के साथ, वो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। यही कारण है कि हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता को स्वतंत्रता कहते हैं। नैतिक स्वतंत्रता क्या है, देखिए, नैतिक स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, जैसे हजारों नैतिक स्वतंत्रताएं मानव की उस मानसिक स्थिति से हैं जिसमें वे अमानवीय, मानव विरोधी के पूर्ण और अनैतिक प्रभाव से, यदि व्यक्ति का एक विशेष नैतिक मूल्य है या कोई विशेष विचार या विचार खो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि हजारों नैतिक स्वतंत्रताएं हैं। नैतिक स्वतंत्रता का मीनिंग क्या है, कोई अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भला क्या है ना, वो है नैतिक, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो है नैतिकता। अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें मानवीय होती है, अमानवीय होती हैं, अमानवीय चीज़ों का विरोध करते हैं, अनैतिक प्रभाव से मुक्त रहते हैं, है ना। ये चीज़ें हमें क्या है कि एक विशेष नैतिक मूल्य को अपनाना चाहिए। व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता संभव नहीं होगी आपकी स्वतंत्र सोच के अनुसार। नैतिक स्वतंत्रता के न्याय करने के अधिकार को नैतिक स्वतंत्रता का नाम दिया गया है।
नैतिक स्वतंत्रता केवल राज्य के कानूनों के तहत संभव है। देखिए होता क्या है कि हम कहते हैं ना हमें नैतिक है, नैतिक स्वतंत्रता है, हमें वो काम करने चाहिए जो समाज के लिए अच्छे हैं। क्या आप ये जानते हैं कि कोई ऐसा काम करता है कि जो समाज के लिए ही करे? है ना, व्यक्ति उल्टे कामों के लिए ज़्यादा जाते हैं। कानून के तहत ही संभव है। कानून कहता है कि आप नैतिक स्वतंत्रता को मनाइए, आप वो काम करिए जो अच्छे हैं, समाज के लिए अच्छे हैं, लेकिन वो लोग करते ही नहीं है। है ना, उनको पता भी है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, इसलिए। तो नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता। तो देखिए इकोनॉमिक लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है गरीबी, बेरोजगारी और स्वतंत्रता। लास्की के अनुसार क्या है? देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सिंपल सी ये बात है कि हर एक जो गरीब अमीर है, गरीब को हक है कि वो अमीर बने, अपना जीवन स्तर सुधारे, है ना। तो वो कोई भी काम अपनाए, वो काम को चलाए, तो वो उसे है आर्थिक स्वतंत्रता। लास्की के अनुसार हमारी स्वतंत्रता की भावना यह है कि हमारे जीवन में, हमारे पास हमारे जीवन और हमारे दैनिक जीवन में सुरक्षा की महान भावना हासिल करने के लिए सही समय हासिल करने का अवसर है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता है, जो हमारे पास जो हमारा जीवन है, उसमें हमें विशेष प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। तो हमारा क्या है कि हम टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग सब कुछ प्राप्त करें, है ना। जैसे गरीबी है उसे दूर करना, बेरोजगारी को दूर करना और कोई काम अपनाना जिसकी स्वतंत्रता है। अगर आप गरीब हैं, कोई गरीब है, बेरोजगार है, तो उसे ये अधिकार है कि वो रोजगार अपनाए, गरीबी दूर करे, है ना। तो वो आर्थिक स्वतंत्रता मानी जाती है। आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अर्थव्यवस्था स्थापित करना आवश्यक है जिसमें लोगों को अपनी आजीविका कमाने के लिए आवश्यक संसाधन मिल सके और मनुष्य द्वारा आर्थिक रूप से शोषण ना किया जा सके। देखिए शोषण कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को सेम काम के लिए, मान किसी को 10,000 10,000 देना, किसी को उसी काम के लिए 5,000 देना, ये आर्थिक शोषण हो गया ना। अभी भी देखिए ऐसे होता ही है। कैसे होता है? जैसे आप बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री देखिए, कहीं पे देखिए, जो हीरोइन होती हैं, लेडीज़ होती है, उनको काम करने के पैसे कम मिलते हैं पिक्चर में, लेकिन हीरो को ज़्यादा मिलते हैं। एक हीरो को 10 करोड़ मिलेगा तो हीरोइन को 1 करोड़ मिलेगा या 2 करोड़ मिलेगा। तो ये क्या है? ये असमानता है। किसी कोई, जैसे कोई मज़दूर है, अगर लेडी मज़दूर है उनको फिर भी देखिए, लेडीज़ मज़दूर को क्या है कि उनको कम पैसे दिए जाते हैं, जो आदमियों को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। तो ये क्या है? शोषण ही है ना। तो ऐसी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था अपनाना जिससे क्या है, शोषण ना हो सके। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतिस्पर्धा या स्वतंत्र व्यापार नहीं है। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अ, स्वतंत्र व्यापार, आप किसी का व्यापार भी कर रहे हैं ना, तो आपको वो चीज़ों का व्यापार करना है जो आपके लिए ज़रूरी है। खुली प्रतिस्पर्धा तो है, लेकिन देखिए स्वतंत्र ऐसा नहीं कि कोई भी व्यापार करे, व्यापार वो करना है आपको जो जो आपके लिए है। जैसे देखिए कुछ व्यापार ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो हथियार बनवाती है ना अपने लिए। अब देखिए कि कोई हथियार बनवाए, खुद से पर्सनली करे, तो गवर्नमेंट से पकड़ लेती है। ऐसा तो है नहीं कि आपको वो काम करना है ना। जैसे नशे का व्यापार है तो आप वो कर नहीं सकते, कोई कर नहीं सकता, उसके ऊपर प्रतिबंध है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी व्यापार आपने अपना लिया, है ना, तो वो काम अपनाना है जो समाज के लिए ज़रूरी है। इस तरह की स्वतंत्रता से आर्थिक स्वतंत्रता का विनाश होता है। देखिए बिल्कुल सही है। अगर आप बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे कि आप कोई भी व्यापार अपनाइए तो आप उल्टे सीधे काम करेंगे, है ना। आर्थिक स्वतंत्रता आजीविका को सरल साधन अर्जित करने, आर्थिक शोषण के अभाव और काम के बदले उचित वेतन प्राप्त करने का साधन है। आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? आपको अपनी आजीविका कमाना है। जैसे अभी देखिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जब आप जॉब पे लग जाएंगे, नौकरी लग जाएंगे, तो आप अपनी आजीविका कमाएंगे, आप अपने लिए साधन अर्जित करेंगे, ठीक है। तो आर्थिक शोषण का अभाव भी कम होगा। अभाव मतलब कि जैसे आर्थिक शोषण है ना, कि जैसे मैं आपको बताया कि सेम काम के लिए औरत और मर्द को क्या है कि कम पैसे मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। आदमी को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेडीज़ को कम पैसे मिलते हैं, है ना। तो आर्थिक शोषण का अभाव होना वहाँ पे, है ना, जहाँ पे आर्थिक शोषण ना हो, दोनों को समान काम के लिए समान पैसे मिले, काम के बदले में देखिए उचित वेतन मिले। जितना हम काम करते हैं उसमें क्या है कि आपको उचित वेतन प्राप्त हो, है ना, उचित वेतन मिले। जैसे मान लीजिए आपने काम किया
आपकी सैलरी जितनी है, तो आपको लगे कि हाँ जितना मैंने काम किया उतनी मेरी सैलरी है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो इसके अगले पार्ट में हम करेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता के जो प्रवर्तक हैं, जो राइटर हैं वो, और सकारात्मक स्वतंत्रता के जो राइटर हैं वो, कि ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। आज के लेक्चर में हमने देखा कि स्वतंत्रता है क्या, इसके पहलू क्या है, इसके प्रकार क्या है। तो अगले लेक्चर में हम इसे और अच्छे से डिफाइन करेंगे। सो तब तक के लिए, अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, डेली वीडियो पीडीएफ नोट्स के लिए पूरा कोर्स करना है, आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई नोट्स नहीं बनाने, तो आप हमें इस नंबर में कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।